in this video we will talk about what stream you should choose after class 10th. So here we go. So let's start with a very interesting point that everyone to whom you will ask that what I should choose, क्या मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, क्या मुझे साइंस लेना चाहिए, क्या मुझे बायो लेना चाहिए. Well, let me tell you that I opted commerce in my class 11th and I was very happy in that for comparing that subject. So everybody will tell you that जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसको आपको ऑप्ट करना चाहिए या फिर उसी में आपको आगे बढ़ना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए. But the reality is completely different nowadays because interests are just as you can say a kind of illusion. You should opt those subjects in which you are actually good at. For example, अगर मेरा इंटरेस्ट ट्रेडिंग में है, स्टॉक मार्केट में है, ठीक है, यहाँ मैं सभी बात का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है. अगर मेरा इंटरेस्ट उस सब में है, जैसे पता है ना फाइनेंशियल फील्ड में है वगैरह वगैरह, पर मुझे आता है कि मुझे क्रिएटिव मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे आता है ड्राइंग बनाना, मुझे आता है यू कैन से चीज़ों को होता है अरेंज करना या फिर मेकिंग एनीथिंग सिंपल एंड लॉजिकल. दैट्स माई नेचर एंड बिकॉज फाइनेंशियल फील्ड इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, लाइफ नेचर. एंड यू नो हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप होता है सोशल मीडिया और जो हमारे सराउंडिंग है, जो बाकी लोग को देखते हैं ना, उसकी वजह से आधा इंटरेस्ट तो हम लोग उससे बिल्डअप है. तो इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है. आप कुछ टाइम के लिए फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है, आप कुछ ऐसे कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करिए इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं आपका अपने ऑटोमेटिकली उस पर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा. कॉमर्स लेने के बाद भी मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, जो लोग कहते हैं साइंस में ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, इस पर ये बेनिफिट था, ये बेनिफिट था, जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस कर दिया. ठीक है. अनदर थिंग कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी कहते हैं कि यार कॉमर्स में ये फ़ायदा था, ये फ़ायदा था, हम लोगों ने उसे मिस कर दिया. तो ऑब्वियसली ना ये मतलब एक तरह से कैसे टेम्प्रेरी बेसिस पे, एक तरह से होता है काइंड ऑफ टेम्प्रेरी बेसिस की तुम्हें कोई चीज़ अभी अच्छी लग रही हो सकता है बाद में फ्यूचर में ना लगे, ये हो सकता है, उसके लिए रेडी रहना चाहिए. ठीक. तो और एक और चीज़ होता है, जैसे मैं एग्जांपल दिया ना कि अगर मेरा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट या इस सब में है, ठीक है, वो तो सोशल मीडिया से बना है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी है क्रिएटिव टाइप की. ठीक है. मुझे कलर फीलिंग उसमें मज़ा आता है. यहाँ पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा, इसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है, इसको कितना टाइम देना, वो सब मुझे अच्छे से आता है. और फिर मैं इंटरेस्ट के बेस पे अगर वहाँ पे जाता हूँ एंड देन आई विल ट्राई टू डू समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू माई करियर. फॉर टेम्परेरी बेसिस तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन करियर से रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ करना है, इफ़ यू वांट टू प्रोसीड, यू वांट टू गो फार इन योर करियर बाय परस्यूइंग दैट, तो तुम ज़्यादा टाइम नहीं कर पाओगे. तो कहोगे भाई इंटरेस्ट था पर मैं इसमें अच्छा नहीं. एक और एग्जांपल, ठीक है, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है और मैं क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता हूँ. ठीक है. क्रिएटिव फील्ड में मुझे एक सर्कल अच्छे से ड्रॉ करने नहीं आता है या कुछ चीज़ें नहीं आती हैं. ठीक है. लेकिन अगर मुझे मैथ्स से कोई सम दे दिया जाए, कोई इक्वेशन दे दी जाए, मैं उसे फटाफट सॉल्व कर लूँगा. लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था ड्राइंग पे. मैं वहाँ गया, अच्छा फेल होके आ गया. मैंने क्या किया, अपने जिसमें मैं अच्छा था, मैंने बोला ना, परस्यू दैट फील्ड और ऑक्यूपेशन इन विच यू आर गुड एट. ओके. एक रियलिटी है, ये आपको कोई बताएगा नहीं. ठीक है. ये सुनने में काफ़ी क्या होता है ना, एक मेलोडियस शेफी होता है, स्वीट शुगर जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है स्वीट शुगर कोटिंग या ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसे कुछ. तो ऐसा लोग करते हैं. ठीक है. आपको याद रखना पड़ेगा. अच्छा भी लगता है जिस चीज़ में आप अच्छे हो, इंटरेस्ट नहीं, अच्छे हो, उस चीज़ को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. समझ में आगे बात. ठीक. नेक्स्ट चीज़ जो लोग कहते हैं कि कभी भी अपने दोस्तों को देख के स्ट्रीम चूज मत करना. देखो, डोंट एवर ट्राई टू जस्ट योर फ्रेंड इज टेकिंग कॉमर्स, यू शुड ऑल्सो गो फॉर कॉमर्स. योर all friends are taking science, then also you have to follow them. ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए. बट यू नो व्हाट, तुम्हें 2 साल पढ़ना है. ठीक है. तुम लोगों से कट के तो पढ़ नहीं सकते हो. ठीक है. तुम्हें उन्हीं लोग के बीच पढ़ना है, स्कूलिंग की बात करूँ. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, और उन लोग के साथ ही तुम्हें पढ़ना है. और वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. मेरे साथ हुआ क्या ना कि मैंने 11 में कॉमर्स किया
In the initial stage, I was yes making some sense that yeah, I've taken a good course. You can say a good. I've chosen a good stream which is suitable for me or will be beneficial for me in future. But sooner or later, I realized that 90% of the students in commerce in my commerce class are, you can say, not interested in the subject. Just they took the subject, took the stream and just doing whatever they want. Yes. You can also say they are just wasting their time or effort, or you can say wasting their resources. Also एक और चीज होती है वहाँ पे जो होता है ना, प्रूविंग गेम चलता रहता है कि आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू. ओके, यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 10 minutes, I will solve this in 5 minutes. No matter what you are studying related, you are studying accountancy or studying economics, कोई फर्क नहीं पड़ता. और उसी चक्कर में क्या हुआ, कई लोगों का मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह से एक बड़ा डीमेरिट है जहाँ पे तुम प्रूविंग गेम खेलने लगते हो. जहाँ पे प्रूविंग गेम आ जाता है, मुझे किसी को प्रूव करना, वहाँ पे दिक्कत क्या आती है, तुम किसी एक चीज में प्रूव कर लोगे, हर चीज में प्रूव नहीं कर पाओगे. ये तुम्हारी 5 उंगली एग्जाम्पल टाइम पे इसको यहाँ से चलिए क्लियर बैठ होगा. ये तुम्हारी 5 उंगली, 5 बराबर नहीं है. ये हो सकता है तुम्हारा जो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर हो, ये हो सकता है उससे कम हो, ये उससे कम हो, उससे कम हो, ये सबसे वीक सब्जेक्ट, कोई ना कोई एक वीक सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे रहेगा. अब तुम प्रूव गेम खेलोगे ना तो तुम सिर्फ इसी में खेल पाओगे, यहाँ पे नहीं खेल पाओगे. समझे? उसकी वजह से तुम्हारा फोकस भी आने जाएगा. समझे? तो ये थोड़ी सी बात डीप हो गई, लेकिन ठीक है, मे भी आप लोग समझ में आ रही होगी क्योंकि एज थोड़ी कम है ना. मेरे से आप लोग को समझ में आ रही हो बात मेरी जो मैं बोल रहा हूँ. यू शुड नो व्हाट इज द एक्चुअल सिलेबस. ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट know what is the syllabus actually. If on the first day also, you should be, you can say, kind of just take an overlook on the syllabus, what you have to study. Because if you are studying any subject first time, so just for example, think about accounting. You have never read accountancy in your past experience, or you can say, till now in your life you have never studied accountancy. You don't know what is accountancy means. Just close your eyes and think what actually I can see in accountancy. So there will be a vast category. No, accountancy is not just what we study in 11th and 12th only. Okay, there is a complete, you can say, a universe of every subject. Also economics, also GST and accountancy. Okay, there is a, you can say, a universe. And having that kind of a mindset, you can say, viewpoint, will somewhere make you a kind of stumble during the preparation. For example, from here to here, this is a screen. This is a complete universe of accountancy or any financial related subject, finance related subject. Okay, but what you have to study actually, you have to study this part of that subject in 11th and 12th. So you have to focus on this only. Then only you can you can increase eventually this area. By doing further studies, you have to do, if you want to do PhD in that subject, you can do that in the future also. But right now in the this universe, from here to here, you have to study only this part in class 11th and 12th. So make sure you know the syllabus, and that will help you to be a kind of relaxation you will get. Another big question what most of the students ask me, that what they should prefer actually. Either they should prefer the class teacher, teachers coaching classes, or any you can say online course or anything else. What I suggest that there is no problem if you are taking classes from your class teacher or any from your subject teacher, because there is no problem in the teacher, okay, itself. Yes, there's like kind of injection. What you are studying in classroom, that same you study in the coaching classes also, but that can be you can say between the limited students, and you can be more frank there, because there are some limitations or boundaries in the classroom. Can't be very frank, or you cannot use the very
You can say, I will not say the mild or wild. You can say a kind of funny things, maybe related to, which will help you eventually for learning only. So that you cannot do. Okay, there are certain boundaries in the classroom. So just for going beyond that, you can go for the subject teachers. The problem arises only when they are students, or you can say a kind of a very lethargic students came in your coaching classes. मेरा क्या सीन था, मैं जिस सब्जेक्ट टीचर से कोचिंग ले रहा था वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स थे जिनको मैं बताया ऑब्वियसली कॉमर्स के स्टूडेंट्स क्या होते हैं, प्रॉपर कोई पढ़ाई से मतलब नहीं, वही थे वो लोग। थैंक गॉड कि होता है ना उनके क्या कहते हैं, जो उनका इन्वायरमेंट था उससे मैं ज़्यादा वो नहीं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हो जाता था, ऐसा नहीं हो जाता है 2 साल में कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर चीज़ें आई, तो माइंड थोड़ा सा होता है ना, एक फोकस नहीं रहे लगे कि यार मैं क्या हूँ, लोनली पर्सन हूँ या क्या हो गया, लोनलीनेस टाइप का फील होगा तुम्हें। सब यहाँ पे एकदम आराम से रिलैक्सड हैं, ठीक है, और तुम एकदम फोकस से पढ़ रहे हो ताकि तुम्हें अपना करियर बनाना है, ठीक है, आगे फ्यूचर में तुम्हें जस्टिस करना है, यू हैव टू डू जस्टिस विथ योर सब्जेक्ट और विथ योर कोर सब्जेक्ट एनीथिंग। बट द सिचुएशंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर मी एट दैट टाइम। और माई सब्जेक्ट टीचर्स ऑल्सो सेड दैट, एक दिन मैंने कंप्लेन किया अपने सब्जेक्ट टीचर से कि कुछ लोग हैं मुझसे होता है थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में बात करते हैं, गाली रफ लैंग्वेज में गाली देते ना, या फिर है ना थोड़ा सा एक काइंड ऑफ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं दिखाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे कि ये घर ही का लड़का है हमारे, तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई मार के भाग जाए कुछ भी, ठीक है, तो मैंने इसे कंप्लेन कर दिया। इट्स अ काइंड ऑफ अ चाइल्डिश बिहेवियर, बट इंपॉर्टेंट था ये। मैं सोचा देखते हैं टीचर्स का, मेरे टीचर क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा जस्ट ट्राई टू बी मोर फ्रैंक यार, कांट चेंज देयर बिहेवियर और एनीथिंग। I then thought, okay, I got it. I'm getting what you're saying. Okay, no problem at all. So, अगर आप सब्जेक्ट टीचर से कोचिंग ले रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टीचर आपको एक तरह से हेल्प भी करेगा, वो इतने टाइम से पढ़ा रहा है, उससे बहुत चीज़ आपको सिखा देगा, तुम सीख के जाओगे टीचर से। इतना प्रॉब्लम होगी तब तुम्हें जब आके सकते ना क्लास के स्टूडेंट रहेंगे, ऑब्वियसली बात फ्रैंक हो जाएंगे और टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा, कभी स्कूल की बातें होंगी, कहीं कुछ बातें होंगी, कहीं कुछ होंगी, ठीक है। ये मैटर कर रहा है, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, मैं बस एक्सप्रेस कर रहा हूँ जो मैंने फील किया ऐसा, ठीक है। ये भी सोचता है तुम्हारी क्लास के बहुत सारे लोग एकदम सीरियस स्टूडेंट्स हैं, टीचर एकदम सीरियस है, पढ़ने में सीरियस है, तुम पक्का जाओ फिर वहाँ पे, कोई ऑनलाइन कोर्स कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम और ज़्यादा वो कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है ना, तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। स्कूल की सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या होती है ना, कि वहाँ पे तुम्हें चीज़ें एज इट इज़ मिल जा रही है, तुम कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है, कंप्लीटिंग स्कूल के क्या बेनिफिट्स जो हमें जैसे होता है ना क्लास 12 पास करने के बाद नहीं मिलते थे, और जो इसको समझ लेगा वो पहले समझ जाता अच्छा ही। तो इस पर एक वीडियो आएगी, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए, मैं सब्सक्राइब करने के बोलो। छोड़ो, थोड़ा बात करते हैं कि भाई प्रायोरिटीज हमकी क्या होनी चाहिए। देख, पहली प्रायोरिटी है कि तुम्हें जो है इंटरेस्ट के बेस पे सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना है, जिसमें तुम अच्छे हो उसे चूज़ करना है। यू हैव टू फोकस ऑन दो सब्जेक्ट इन विच यू आर गुड एट, ओके। सेकेंड प्रायोरिटी तब आती है जब दोस्त का मैटर होता है, ठीक है, फ्रेंड वेंड का। पहला फ्रेंड पे मैटर नहीं, पहला क्या है, सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है, नहीं इंटरेस्ट सॉरी, पहला प्रायोरिटी है कि सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की मुझे नॉलेज है, इसको मैंने थोड़ा समझा है या मैं इसको कर सकता हूँ, तब मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। तब आता है ये कि कैसे वहाँ पे दोस्त मुझे मिलने वाले। अगर ये तुम्हारी चीज़ हिला हुआ है ना, तो उस पर फोकस मत करना, पहले इसको सही कर लेना, ठीक है। और अगर ये चीज़ तुम्हारी सॉर्टेड है, तो ये सेकेंड चीज़ जो है वो तुम्हें एक तरह से कह सकते हो उतनी इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि पढ़ना तुम्हें को, यही बात आ जाती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं तुम्हें इफेक्ट करेगा अगर तुम्हारे सेम होता है ना माइंडसेट के लोग नहीं है। टीचर ट्राई कर सकता है कि सबका होता है ना टू मेक इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट फॉर द जनरल ग्रोथ, बट मे बी इट इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई सिलेबस मस्ट है, पहले दिन आपके हाथ में एक हार्ड कॉपी मुझे सिलेबस की प्रिंटेड, ठीक है, प्रिंट आउट करना चाहिए, तभी तुम उस पर एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर ये तुम्हारा सीरियसनेस है भाई कि तुम सीरियस हो कि नहीं सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, तुम हो ही मक्कार इंसान तो क्या करोगे फिर। और लास्ट पे आते हैं, जो कि मुझे इतनी हंसी आती थी जब लोग कहते थे, इतना मुझे मैं हंसता था कि यार
बोर्ड एग्जाम का मैं करूँगा क्या? क्या करूँ मतलब कि इन सेंस, इन अदर वर्ड्स, the board's marks doesn't matter to them. There is no value of board marks in their mind. And I must tell you that you are in class 11th right now, right? Maybe you are in class 12th or 11th, anyone, or just going in class 11th this year or next year. For class 11th and 12th, what's your actually duties? तुम्हें अभी करना क्या है? कोई कंपटीशन देना है? नहीं देना है? तुम दे ही नहीं सकते, फॉर्म भर दो, जाके कंपटीशन बैठ ही नहीं सकते, ठीक है? तुम प्रिपरेशन कर सकते हो कंपटीशन की, कंपटीशन दे नहीं सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, कुछ टाइम के लिए इल्यूजन बना के रखो कि भाई बोर्ड्स के जो मार्क्स मैटर करते हैं, तभी जाके तुम क्लास में तुम सीरियस होकर पढ़ सकते हो। अगर तुमने क्लास में सीरियसनेस नहीं दिखाई, कंपटीशन क्यों निकलता नहीं पता है? एक रीज़न है, जैसे मेरा भी नहीं निकला, ठीक है? तो मैं ऐसे बस बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर उसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। ज़्यादातर लोग कहते हैं इनको इशू बहुत आता है पढ़ते समय। अभी देखो मुझे क्या हो रहा है प्रिपरेशन के दौरान, कोई अभी इतनी दिक्कतें नहीं आ रही, क्योंकि मेरे 11th और 12th के जो बेसिक्स हैं क्लियर, ठीक है? सो लोगों को दिक्कत कब आती पता है? जब उनका 11th और 12th हिला होता है काफ़ी, ना उनका किसी कॉलेज में एडमिशन हो पाता है, ना ही कोई इंटरेस्ट क्रैक पाता है, या फिर वो आगे होता है ना किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं, ज़्यादा चांसेस होता है फेल होने के, ये फैक्टर होता है। 11th और 12th का बहुत वीक, उनको फिर से पढ़ना पड़ता है। वो क्यों मिला होता है? क्योंकि क्लास में वो सीरियस नहीं थे। और सीरियसनेस क्यों नहीं थी? क्योंकि वो सोचते थे 12th के बोर्ड से क्या होगा, मान लो कुछ नहीं होगा, तुमने पढ़ाई कुछ गलत किया, तुमने if you are working hard for anything, or even for a small goal also, it is not bad. There's no, you can say, demerit of that, disadvantage or anything. Okay. If you are just imagining that for 11th and 12th I have to focus only on boards, I have to score 99% or even 98% my boards examination, what's the big deal? Eventually you are making things more simple, or you can say kind of you're just preparing for your competitive environment only. You know what? So that's what I have learned from my last 2 years experience for choosing a stream, and what mindset you should have. Okay, so thank you very much for listening me. Okay, so bye.